डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि भारतीय संविधान क्या है और विश्व में संविधान कितने प्रकार का होता है, कहाँ पर लिखित संविधान है और कहाँ अलिखित संविधान है। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारतीय संविधान की मांग सर्वप्रथम किसने की और हमारे संविधान के निर्माण करने में, उसको बनाने में किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। आज की वीडियो में इस विषय वस्तु को हम आसान शब्दों में आपको समझाएंगे। भली भांति आप लोग इस वीडियो से आसान शब्दों में समझकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। यह मेरी शुभकामनाएं हैं। चलिए देखते हैं भारतीय संविधान की मांग किसने की और भारतीय राजनीति में इसकी शुरुआत कब से हुई। इस चीज़ को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जानिए भारतीय संविधान की मांग। तो भारतीय संविधान की मांग 1895 ईस्वी में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में, बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार की गई स्वराज विधेयक के तहत बाल गंगाधर स्वराज विधेयक के तहत बाल गंगाधर तिलक ने ब्रिटिशों से की थी। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे कि भारतीय संविधान की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार की गई स्वराज विधेयक के तहत बाल गंगाधर तिलक ने ब्रिटिशों से की थी। लेकिन इस मांग से पहले आपको जानना होगा कि भारतीय राजनीति में जो पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, भारतीय राजनीति में पुनः जागरण की शुरुआत हुई। वह कब हुई? तो आप लोग जानिए कि भारतीय राजनीति में जो पुनर्जागरण की शुरुआत हुई वह एओ ह्यूम का दिया गया विचार था। उस विचार से प्रभावित होकर हम लोग कांग्रेस पार्टी की स्थापना की और उसी पार्टी के द्वारा एकजुट होकर तब तक हम अपने विषय वस्तु पर चर्चा करते रहे, तब तक हम अपने विषय वस्तु को आगे बढ़ाते रहे, जब तक हमारा
भारतीय संविधान का निर्माण पूरा न हो गया और उसके लिए संविधान सभा का गठन न हो गया। यह प्रक्रिया 1885 से शुरू हुई, यानी भारतीय राजनीति में पुनर्जागरण की शुरुआत 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में से शुरू हुई और भारत के जनता और भारत के प्रत्येक जनता के मन में यह बात आ गई कि भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्धारण स्वयं भारतीय ही करेंगे, इसमें किसी विदेशी व्यक्तियों का हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, अब आगे हम इस विषय को देखेंगे कि यो हयूम ने सर्वप्रथम यो हयूम ने सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी, इंडियन कांग्रेस पार्टी की स्थापना की, यानी भारतीय कांग्रेस पार्टी का संस्थापक यो हयूम को माना जाता है। और कांग्रेस के गठन हो जाने के बाद भारत में एक राजनीतिक चेतना की जागृति पैदा हुई और भारत के प्रत्येक जनता के मन में यह बात बैठ गई कि भारतीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में किसी दूसरे व्यक्तियों का हाथ नहीं होगा। इसके संबंध में स्वयं भारतीय जनता ही निर्णय लेगी। तो इस चीज़ को बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में ही इस विचार को बढ़ाते हुए 1885 ईस्वी में ही कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई, वर्तमान नाम उसका मुंबई हो गया है, में हुआ। और इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यानी कहने का तात्पर्य यह है, भाग लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस के पहला अधिवेशन में 72 हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया और वहाँ से यह दिशा निर्देश जारी की कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था में, भारत के राजनीतिक विचार में प्रत्येक भारतीय के दिल में यह बात आ गई कि भारत के राजनीति में कोई दूसरा व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करे। यह भारत के लिए गर्व का बात था। और तब से और 1885 ईस्वी से लेकर यह प्रक्रिया 1946 ईस्वी तक चलती रही, जब तक हमको एक सही रूप नहीं मिल गया कि संविधान सभा का गठन कैसे किया जाए। और हमारा संविधान सभा जब गठन हो गया तो उसी के आधार पर हमारा संविधान का निर्माण, यानी संविधान का कार्य प्रारंभ हो गया। ओके, तो इस बात को जानिए। पीछे हम मुड़ेंगे और देखेंगे कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस के गठन के बाद से भारत के राजनीतिक चेतना में जागृति हुई
और भारतीयों के मन में यह धारणा बनने लगी कि स्वयं अपने देश के लिए राजनीतिक भविष्य का निर्णय हम करेंगे। इस विषय वस्तु को देखकर, इसी सब बातों को देखते हुए 1895 ईस्वी में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में एक स्वराज विधेयक तैयार किया गया और इस विधेयक के तहत बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, ब्रिटिशों से सर्वप्रथम संविधान के निर्माण करने की मांग की। दैट्स ऑल। लेकिन उनके मांगों को ठुकरा दिया ब्रिटिशों ने। आप लोग समझते होंगे कि इतनी आसानी से यह मांग मान ली गई होगी ब्रिटिशों के द्वारा। ऐसा नहीं हुआ। यह प्रोसेस आगे बढ़ता गया। जब उनके मांग को ठुकराया गया तो गांधी जी ने अपने मन में कहा कि भारतीय संविधान के निर्माण करने के लिए जो भारतीय संविधान का निर्माण होगा वह भारतीय जनता के इच्छा के अनुसार ही होगा। और वह विचार उन्होंने 1922 ईस्वी में दिया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय जनता की इच्छा के अनुसार ही होगा। यानी 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया विचार, महात्मा गांधी जी के विचार कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय जनता की इच्छा को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। इसके लिए देश में ब्रिटिशों के खिलाफ बहुत सारा आंदोलन चलाया गया और गांधी जी इस बात को आगे बढ़ाते रहे अहिंसक होकर। और उन्होंने 1922 ईस्वी में ही एक दूसरा थॉट दिए, एक दूसरा विचार दिए कि भारतीय राजनीतिक भाग भारतीय स्वयं बनाएंगे। भारतीय राजनीतिक भविष्य का फैसला स्वयं भारतीय ही करेंगे। यानी भारतीय राजनीतिक भाग्य का फैसला स्वयं भारतीय ही करेंगे। ब्रिटिशों का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये भी विचार उन्होंने 1922 ईस्वी में ही दिए कि भारत के राजनीतिक भाग्य का फैसला स्वयं भारतीय करेंगे, ब्रिटिशों का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। तीसरा थॉट उन्होंने दिया 1922 ईस्वी में ही कि स्वराज जो है, हमारा देश जो है, देश के लिए यानी स्वराज के लिए ब्रिटिश जो हमारे मांगों को बार बार उपेक्षा कर रहा है, तो ब्रिटिशों को उन्होंने नसीहत दी कि ब्रिटिश स्वराज जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट की भिक्षा नहीं की होगी। यानी स्वराज हमारे देश को आज़ाद कराना या संविधान प्रदान करना वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की भीख नहीं होगा। यह हमारा जो होगा स्वयं की गई घोषणा होगी और इस घोषणा के द्वारा हम अपने स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे और अपने संविधान का निर्माण करेंगे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए देश में आंदोलन जारी रहा और आंदोलन आगे बढ़ता गया और भारतीय के द्वारा भारत में संविधान निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा की मांग ब्रिटिशों से 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने किए कि ब्रिटिश सरकार भारतीय संविधान के निर्माण करने के लिए ब्रिटिश सरकार संविधान सभा का गठन करने की इजाज़त दी और उनके मांग को ब्रिटिशों ने
ऊपरी तौर से मान लिया, जिस पर भारत के राजनीतिक परिवेश में खुशी की लहर दौड़ गई और भारतीयों ने अपना संविधान सभा गठन करने की प्रक्रिया को शुरू किया। उसी बीच में ब्रिटिशों ने क्या किया? ब्रिटिशों ने भारतीयों के साथ मजाक उड़ाया। यानी इस बीच में 1924 ईस्वी में मोतीलाल ने ब्रिटिशों से मांग की कि भारतीय संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा गठन करने की इजाज़त दी जाए। उनके मांग को स्वीकार कर लिया गया। यानी संविधान सभा के गठन करने के मांग को स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा गठन के मांग को स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा मांग को स्वीकार करने का गठन को स्वीकार कर लिया गया। ओके। और इसका औपचारिक रूप से घोषणा 1925 ईस्वी में भारतीय राजनेता M.N. राव ने किया कि भारत के संविधान के लिए संविधान सभा गठन करना आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि इसमें भारतीय प्रत्येक जनता की भागीदारी होगी और उसकी इच्छा को ध्यान में रखकर संविधान सभा गठन किया जाएगा। उस संविधान सभा के आधार पर हमारा भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो 1925 ईस्वी में M.N. राव जो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, उन्होंने औपचारिक रूप से यानी समर्थन किए। लेकिन इसी बीच 1927 ईस्वी में, यानी कहने का अर्थ यह है कि इसी बीच 1927 ईस्वी में ब्रिटिशों ने साइमन आयोग का गठन कर दिया कि भारत में जो संविधान निर्माण करने के लिए जो संविधान सभा का गठन किया जा रहा है, उसको जाकर आप लोग जांच पड़ताल कीजिए कि वो ऐसे कैसे हो रहा है। भारतीय लोगों ने सिर्फ अपने ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण कर रहा है कि उसमें हम लोगों का भी कुछ पार्टिसिपेट किया है। तो कहने का यह अर्थ है कि साइमन आयोग का गठन का मुख्य उद्देश्य था भारत में संविधान सुधारों का अध्ययन करना। भारत में जो संविधान जो बन रहा था, संविधान सभा गठन करने के लिए संविधान सभा का निर्माण जो हो रहा था, चुनाव करा के, यानी 10 लाख के जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव संविधान सभा के मेंबर वहीं बनेंगे जो 10 लाख के जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुन कर आएंगे और संविधान सभा के मेंबर बनेंगे। और संविधान सभा का जब गठन हो जाएगा तो हमारा भारतीय संविधान का निर्माण उसी के आधार से किया जाएगा। तो इस बातों को देखने के लिए साइमन कमीशन को ब्रिटिशों ने भेजा, जो सर जॉन एल ब्रूक साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय ब्रिटिश सांसदों का एक टीम थी। चलिए, लेकिन जब साइमन आयोग 8 नवंबर 1927 ईस्वी का इसका गठन हुआ और वह जब भारत आया 3 फरवरी 1928 ईस्वी को जब भारत आया, यानी 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन आयोग का गठन हुआ, जिसमें 7 जो मेंबर थे वह टोटली मेंबर जो थे ब्रिटिश ही थे। इसीलिए भारतीयों ने इनके मांग को, इनके जो अपना
संवैधानिक सुधार करने के लिए आए थे उसको क्या किए, ठुकरा दिए। भारतीयों ने इसका समर्थन नहीं किया। उसके बाद 10 अगस्त, इस कंटेंट को जानिए, यानी साइमन कमीशन के बाद, साइमन कमीशन के आने के बाद, साइमन कमीशन ने जो रिकमेंड किया तो उसके मांग को यानी ठुकरा दिया गया और गो बैक साइमन का नारा दिया गया और भारत में आंदोलन भी जारी की गई। लेकिन 10 अगस्त 1928 ईस्वी में नेहरू कमेटी, नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया। कब? 10 अगस्त, यानी 27 में हो गया साइमन आयोग, साइमन आयोग, ये नेगलेक्ट कर दिया गया। उसके बाद 10 अगस्त 1928 ईस्वी को नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया भारतीय संविधान के निर्माण करने के लिए, भारतीय संविधान सभा के निर्माण करने के लिए कि भारतीय संविधान का सभा का निर्माण कैसे किया जाएगा और हमारा संविधान का निर्माण कैसे होगा, जिसका अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। यानी नेहरू कमेटी का जो अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। तो ये समझिए कि अध्यक्ष जो थे मोतीलाल नेहरू थे। किसका अध्यक्ष थे? तो आप लोग जानते होंगे, नेहरू रिपोर्ट का। नेहरू रिपोर्ट का अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और इसमें जो है सदस्यों की संख्या, सदस्य जो थे 9 थे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। इसमें जो सदस्य थे 9 थे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। इस रिपोर्ट में सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे और इस रिपोर्ट में जो रिकमेंड किया गया उसे भारतीयों ने ही रिजेक्ट कर दिया। आगे आप लोग जानिए कि नेहरू रिपोर्ट के बाद 14 सूत्री या 14 पॉइंट वाली कहा जाएगा, यानी 14 पॉइंट वाली रिपोर्ट मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा तैयार किया गया, जिसे CR फार्मूला के नाम से जानते हैं, जिसे CR फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। और इस 14 सूत्री पॉइंट्स में उन्होंने 2 संविधान सभा की बात कही थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिसे भारतीयों ने रिजेक्ट कर दिया। जिसे भारतीयों ने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। तो यानी 14 सूत्री फार्मूला जो तैयार किया गया था वह मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ही तैयार किया गया था। अब उसमें 2 संविधान सभा गठन करने की बात कही गई थी, लेकिन इस रिपोर्ट को भी भारतीयों ने क्या किया? अस्वीकार कर दिया। यानी ये इसका भी गठन कब हुआ था? 1928 ईस्वी में ही, तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद जो हमारा प्रोसेस आगे बढ़ा, प्रक्रिया आगे बढ़ी, तो 1934 ईस्वी में 1934 ईस्वी में MN राव
राव ने सुझाव दिया कि संविधान सभा की गठन की जाए। संविधान सभा की गठन की जाए। जाहिर सी बात है, कांग्रेस पार्टी के नेता हेमंत राव ने सुझाव दिया इन सभी सिचुएशन के देखते हुए कि संविधान सभा का गठन किया जाए। सबके विचारों को समझते हुए भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाए और हमारा उसी संविधान सभा के आधार पर हमारा भारतीय संविधान का निर्माण होगा। तो उसे 1935 ईस्वी में 1935 ईस्वी में इंडियन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? समर्थन किया। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने हेमंत राव का समर्थन किया तो 1934 ईस्वी में ही जवाहरलाल नेहरू ने उसे सही रूप प्रदान कर दिया। यानी कहने का अर्थ है कि संविधान सभा गठन करने का सुझाव सर्वप्रथम हेमंत राव ने दिया, तो उनके सुझाव को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने इसका समर्थन 1935 ईस्वी में कर दिया। क्या किया? 1935 ईस्वी में समर्थन किया और समर्थन करके जब कर दिया तो नेहरू जी ने कहा 1935 ईस्वी में यदि स्वीकार किया जाता है कि भारत के भाग्य की एकमात्र निर्णायक, यानी कहने का अर्थ है, इस थॉट पर आप लोग ध्यान दीजिए कि जब 1935 ईस्वी में सबकी सहमति हो गई तो 1934 में जो सुझाव दिए थे हेमंत राव, उसी सुझाव को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने 1934 ईस्वी में कहा था कि यदि स्वीकार किया जाता है कि भारत के भाग्य का एकमात्र निर्णायक भारतीय जनता है, तो भारतीय जनता को अपना संविधान निर्माण करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिसे 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण रूप से हेमंत राव के दिए गए विचार को, सुझाव को समर्थन कर दिया और उसी के आधार पर हमारा संविधान सभा के गठन करने का जो प्रक्रिया है आगे बढ़ाया गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले जो विषय वस्तु है उसको बारीकी से हम जो है आप लोगों को आसान शब्दों में बताएंगे कल के वीडियो में। यानी यह प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ी, 35 के बाद जो है क्या हुआ, ब्रिटिशों ने तब क्या किया, जब देखा कि भारतीयों ने 35 में पूरा समर्थित हो गए संविधान सभा गठन करने के लिए, भारतीय जनता की इच्छा के अनुसार वो लोग नहीं मानेंगे। भारत में बहुत सारा आंदोलन भी हुए, ब्रिटिशों के यानी साइमन आयोग के रिपोर्ट को ठुकरा दिया गया और उसके बावजूद 1900 इस सब सिचुएशन को देखते हुए जब हम लोग एकमत हो गए तो ब्रिटिशों ने एक लॉलीपॉप जारी कर दिया जिसे हम 1935 का अधिनियम कहते हैं, जिसे हम 1935 का अधिनियम कहते हैं। अधिनियम कहते हैं। इसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है।
इसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। 1935 के अधिनियम को जो ब्रिटिशों ने भारतीयों को दिया, उसमें लगभग भारतीय जनता के 70% मांगों को पूरा कर लिया गया था। और वह इसलिए दिया कि भारत की जनता डाइवर्ट हो जाए, अपने दिशा को बदल दे और हम लोग भारत में हमेशा काबिज रहें। इसलिए उन्होंने भारतीयों को दिग्भ्रमित करने के लिए 1935 के अधिनियम बना कर दिया कि भारत के में जो जन आक्रोश है, जो आंदोलन है, वह स्थगित हो जाए और वह अपने दिशा से दिग्भ्रमित हो जाए। इस विषय वस्तु पर आगे अगले वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारा संविधान का निर्माण का अंजाम कैसे दिया गया। थैंक यू।